नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त होंगे। हमने जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर सड़क परिवहन का अध्ययन किया था। अब हमारे पास में दो और है, हमारे रेल परिवहन और वायु मार्ग परिवहन या वायु परिवहन। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका? रेल परिवहन और दूसरा वायुयान परिवहन या वायु परिवहन का। ठीक है, कल हमने सड़क परिवहन को अच्छी तरीके से जाना था। सड़क परिवहन की पहली नीति कब आई थी, राजस्थान में कौन सी घोषणा सड़क को लेकर के की गई हैं, राजस्थान में कौन सी योजनाएं उसको लेकर के संचालित की जा रही हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चाएं की थी। और हमने ये देखा था सबसे स्टेट लंबे हाईवे सड़कों की कुल लंबाई को, पूर्व पश्चिम गलियारों को, उनके अंदर आने वाले ज़िलों को, यानी कि हमने सड़क परिवहन को बेहतर ढंग से पूरा कर लिया। आज हम पढ़ेंगे किसको? रेल परिवहन और वायु परिवहन को। रेल परिवहन से सीधा तात्पर्य रेल को लेकर के हम कुछ देर चर्चा करते हैं। तो रेल परिवहन तो ये रेल परिवहन ऐसा परिवहन है सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर किसी परिवहन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो वो किसको किया जाता है? तो ये रेल परिवहन को, यानी लोग बाग अगर किसी से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं तो किससे? रेल से परिवहन से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है। सस्ता कैसे? जैसे इसकी कॉस्ट रेट है वो कम होती है। जैसे हमें किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसका जो किराया है वो किराया कम रहता है। इसलिए सबसे अधिक प्रयोग में किया जाने वाला कोई परिवहन है तो वो है रेल परिवहन। ये क्या किया जाता है? सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला है। तो सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला परिवहन कौन सा है? रेल परिवहन। तो आज हम रेल परिवहन से बनने वाले सभी फैक्ट्स को जानेंगे कि राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और रेल परिवहन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेल परिवहन को। इससे पहले सड़क परिवहन की क्लास आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगी, आप वहाँ जाकर के सड़क परिवहन को देख सकते हैं। बात करें रेल परिवहन की तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 में। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब की गई थी। तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत की गई थी 1874 में, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। कहाँ पर? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। ये किस रियासत में थी? तो जयपुर में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम रेल चलाई? तो जयपुर रियासत। जयपुर रियासत ने रेल का संचालन कौन से स्थान से किस स्थान तक किया? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के लिए। ये प्रथम रेल कब संचालित हुई? 1874 में। यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लिया। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्रथम रेल कब चली राजस्थान में? 1874 में। कहाँ से कहाँ के बीच में? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। और किस रियासत के द्वारा चलाई गई? तो जयपुर रियासत के द्वारा चलाई गई। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं रेल परिवहन की। आगे बात करते हैं रेल परिवहन से कि प्रथम लोको कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? तो 11 अगस्त 1879 में अजमेर के अंदर। अजमेर में प्रथम लोको कारखाने की स्थापना की गई। ये क्या करेगा? ये इंजन का निर्माण। क्या करेगा? इंजनों का निर्माण। तो इसने भी 1895 में, ये 78 में तो स्थापित कर दिया गया था, 79 में स्थापित कर दिया था और 95 में इसने पहला इंजन बना करके तैयार कर दिया था। किसने? प्रथम लोको कारखाना अजमेर में स्थापित किया गया और 1895 में इसने पहला लोको इंजन तैयार कर दिया था। बात करें मार्च 2022 की कि हमारे देश में कुल कितने रेल मार्गों की कितनी लंबाई है, देश का कितना रखता है, उसके संदर्भ में। तो रेल मार्ग हैं हमारे यहाँ पर 6019 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कुल रेल मार्ग, जैसे ये हमारा राजस्थान है, यहाँ बना लेते हैं ना।
अच्छा, ऑफलाइन वाले शांत हैं। ठीक है, बढ़िया है। राजस्थान में बात करें रेल मार्ग की तो कितनी है, 6019 किलोमीटर। यानी कि वो पटरियाँ चाहे यहाँ से गुजर रही हूँ, यहाँ से गुजर रही हूँ या यहाँ से गुजर रही हूँ, सभी की अगर लंबाई जोड़ी जाती है टोटल तो कितनी होती है, तो 6019 किलोमीटर। किसके अंदर, राजस्थान। बात करें देश का तो 8.83% रखता है। क्या अपने पास देश की कुल रेल लाइन का कितना रखता है, 8.83%। और ये आंकड़े हैं मार्च 2022 के। किसके, मार्च 2022 के। क्षेत्रफल की बात करें 10.41% अपने पास रखता है। ठीक है, कौन, राजस्थान। और रेल मार्ग का 8.83%, लंबाई 6019 किलोमीटर। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला परिवहन है कोई तो वो है रेल परिवहन। कौन सा परिवहन, रेल परिवहन। वापस राजस्थान में रेल परिवहन की शुरुआत 1874 से होती है और ये आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चलती है। जयपुर रियासत के द्वारा संचालित की जाती है। और बात करें राजस्थान में 2022 के आंकड़ों के अनुसार, तो राजस्थान में कुल रेल मार्ग की लंबाई है वो है 6019 किलोमीटर और देश का ये 8.83% अपने पास रखती है। राजस्थान में प्रथम लोको इंजन कारखाना अजमेर के अंदर 11 अगस्त 1879 में स्थापित किया गया था। और फिर बात करें यहाँ पर पहला इंजन बन करके तैयार हो गया था 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देश में कुल रेल मार्ग। अब बात करते हैं हम इंडिया की। किसकी, इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो देश में कुल रेल मार्ग किसके अनुसार, 31 मार्च 2021 के अनुसार कितने, 68,103 रूट किलोमीटर। 68,103 रूट किलोमीटर। ठीक है, यानी रूट के हिसाब से। आगे सबसे कम लंबाई भारत के अंदर देखने को मिलती है मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में। कितनी, 2 किलोमीटर। देखिए जो भारत का मिजोरम है वहाँ पर सड़कों की सबसे कम लंबाई देखने को मिलती है। कहाँ, मिजोरम में। कितनी, 2 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक नहीं है। कहाँ, 2 ही फैक्ट्स बनते हैं। राजस्थान में सड़कों की रेलवे लाइन की सबसे कम भारत में तो सबसे कम कहाँ है, मिजोरम में। और जैसा सिक्किम है वहाँ पर कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है। बात करें राजस्थान की तो जो हमारा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है उसके अंदर भी कोई रेलवे ट्रैक नहीं है या रेलवे लाइन नहीं है। राजस्थान में पूछे तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और भारत में पूछे तो मिजोरम में 2 किलोमीटर सबसे कम लंबी रेलवे लाइन है और सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में सबसे अधिक या सबसे लंबी या सबसे ज़्यादा रेल मार्ग कहाँ हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सेकंड पर है राजस्थान 6019 किलोमीटर के साथ में। थर्ड पर है महाराष्ट्र 58-23 किलोमीटर के साथ में। फोर्थ पर है गुजरात 53-27 किलोमीटर के साथ में। तो भारत के अंदर सर्वाधिक रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में, सेकंड राजस्थान में, थर्ड महाराष्ट्र में, फोर्थ गुजरात के अंदर। ठीक है, तो देश में कुल रेल मार्ग 31 मार्च 2021 के अनुसार 68,003 रूट किलोमीटर है। सबसे कम लंबाई मिजोरम में देखने को मिलती है 2 किलोमीटर और सिक्किम में कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। सिक्किम के अंदर क्या है, कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है। इंडिया की बात करें तो यूपी पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर राजस्थान है, थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र, फोर्थ स्थान पर गुजरात है। तो ये हमारे भारत के संदर्भ में चर्चा हो जाती है। आगे बात करें राजस्थान में रेलवे के प्रबंधन के लिए एक जोन स्थापित किया गया है। राजस्थान में रेलवे का एक जोन स्थापित है, वो भी कहाँ पर और कौन से रेलवे जोन का, तो राजस्थान में है उत्तर पश्चिम रेलवे का। कौन सी का, जो उत्तर पश्चिम भारतीय रेलवे है उसका मुख्यालय है जयपुर में। इसकी बात करें स्थापना की तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को। किस जिले में, तो ये हुई थी जयपुर जिले में। ठीक है, वापस राजस्थान में रेलवे के प्रबंधन के लिए एक जोन स्थापित किया गया है उत्तर पश्चिम रेलवे का। कहाँ पर, जयपुर के अंदर, और 1 अक्टूबर 2002 को ये स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट, ये तो रेलवे जोन है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। राजस्थान में कुल मंडल पूछता है तो 5, रेलवे मंडल कितने हैं 5, और अगर उत्तर पश्चिम रेलवे में अधीन के यानी जयपुर के अधीन है वो है 4। कौन कौन से? तो 4 अधीन है, जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, जोधपुर, यानी 4 मंडल ये हो जाते हैं। और 5वां मंडल है कोटा जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का भाग है। इसका मुख्यालय जबलपुर में। इसकी बात करेंगे हम, कोटा आएगा जब। तो 5वां पूछे तो कोटा बताना है। और उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन कौन कौन से हैं? तो वो हैं जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, तो वापस रेलवे जोन 1 है। उत्तर पश्चिम रेलवे कई बार पूछा गया है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जयपुर में। क्योंकि हम उत्तर पश्चिम का दिमाग लगाते ही हम इधर वाले में ये उत्तर ये पश्चिम, इधर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, सिरोही की तरफ चले जाते हैं। जबकि हमारा ये मध्य पूर्व में, अरावली के पूर्व में आता है, तो जयपुर पर कम ध्यान रहता है। तो विशेष याद रखना, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। वापस, उत्तर पश्चिम रेलवे अंतर्राष्ट्रीय सेवा का संचालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा का संचालन करता है कौन? उत्तर पश्चिम रेलवे। कैसे? तो यहाँ एक ट्रेन चलती है थार एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस है आपको जोधपुर राजस्थान से मुनानाव पाकिस्तान तक ले जाने का काम करती है। कौन सी? जोधपुर एक्सप्रेस। वापस, राजस्थान में रेलवे प्रबंधन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके अधीन 4 मंडल हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। बात करें रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे आपको अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा उपलब्ध करवाती है और इसका संचालन थार एक्सप्रेस के द्वारा किया जाता है। और ये जोधपुर राजस्थान से मुनानाव पाकिस्तान तक चलती है। नेक्स्ट, कोटा मंडल। तो कोटा मंडल की बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन कार्यरत है। किसके? पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन कार्यरत है। 1 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय किसका? पश्चिम मध्य रेलवे का, तो वो है जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन कार्यरत है कौन सा? कोटा मंडल। कब? 1 अप्रैल 2003 से, और ये जबलपुर इसका मुख्यालय है। बात करें राजस्थान में कुल 5 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? तो वो जयपुर। ठीक है, जयपुर, बीकानेर, एक सेकंड अच्छे से लिख लो, जयपुर, बीकानेर, थर्ड जोधपुर, अजमेर, और फिफ्थ है हमारा कोटा। कौन सा? कोटा वाला। ठीक है, वापस राजस्थान में कुल 5 मंडल हैं। ये जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। ये तो उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन है। किसके? उत्तर पश्चिम के। और उत्तर पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में। उत्तर पश्चिम मुख्यालय पूछे तो जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसके अधीन है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? तो एमपी में है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे अनुसंधान। इससे पहले जो पढ़ा उसको देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल 1876 में आगरा फोर्ट से, हाँ शॉर्ट्स बना सकते हो, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, बांदीकुई के बीच चलती है। ठीक है, हाँ ठीक है। किस रियासत में? तो जयपुर में। किस रियासत में? जयपुर रियासत में। बात करें राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई की, कुल लंबाई कितनी है? 6019 किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान में देखने को मिलती है। और इसके स्थान पर सेकंड स्थान रखता है भारत में रेल मार्गों में, सेकंड स्थान इंडिया में। सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कोई माध्यम है तो वो है रेल मार्ग। राजस्थान के जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कोई रेल मार्ग नहीं है, रेल मार्ग नहीं है। कहाँ? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में कोई रेल मार्ग नहीं है। 1874 में पहली रेल मार्ग चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई जयपुर रियासत में। कितनी लंबाई राजस्थान में? 6019 किलोमीटर। इंडिया में सेकंड स्थान रखते हैं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कोई रेल मार्ग नहीं है। आगे बात करें तो लोको इंजन का प्रथम कारखाना, लोको इंजन का प्रथम कारखाना ये स्थापित किया गया था 1879 में, ठीक है, 11 अगस्त को, 11 अगस्त 1879 को। कहाँ पर? अजमेर में। और इसने 1895 में लोको इंजन बना करके तैयार कर दिया था। यानी पहला लोको इंजन 1895 में तैयार कर दिया था। किसने? तो ये लोको इंजन जो 11 अगस्त 1879 को स्थापित किया गया अजमेर में, उसके द्वारा पहला लोको इंजन तैयार कर दिया गया था। आगे बात करते हैं हम तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा जाता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय या रेलवे जोन। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। इसके अधीन 4 मंडल हैं। कौन कौन से? जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा अजमेर, चौथा जयपुर, बीकानेर, अजमेर और हमारा जोधपुर, ठीक है, ये इसके मुख्यालय हैं। बात करें 5वां है कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। 5 मुख्यालय, 5वां कोटा में है। कोटा वाला है ये पश्चिम रेलवे मध्य के है, पश्चिम मध्य रेलवे के। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो ये है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था, जिसके हम शॉर्ट्स नोट्स आसानी से बना सकते हैं। इससे क्या है, बाद में हमें रिवाइज करते हैं तो उस टाइम आसानी हो जाती है। चलें आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी। जो डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इसको चलाया गया था। किसको? डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी को। आगे डिगवाड़ा बांदीकुई, डिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड का विद्युतीकरण। जो डिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड है, डिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड का विद्युतीकरण किया गया था 29 नवंबर 2020 को केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा। वर्तमान में पूछा जाता है रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री, तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, वापिस दिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड का विद्युतीकरण किया गया था 29 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा? केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। वापस डबल स्टैकर कंटेनर रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संचालित किया गया था। अभी जो एक घटना हुई थी ओडिशा में, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। यहाँ पर हुआ क्या था, एक रेलगाड़ी ऐसे, ठीक है, अपने निश्चित जो प्लेटफॉर्म था उस पर आ रही थी, सेकंड इधर से आ रही थी और तीसरी रेलगाड़ी पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, तो जो ये आपस में टकराई तो ये इधर के लिए निकल जाती हैं। इसमें तकरीबन बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये हृदय को झकझोर कर देने वाली या हृदय को अंदर से टूट जाने वाली जो घटना है वो ये हमारे सामने हुई थी। कहाँ पर? तो ओडिशा में। ठीक है, भगवान उन सभी की आत्माओं को शांति दे जो इस घटना में ईश्वर के पास चले गए। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो था रेल मार्ग। कौन सा? रेल मार्ग। वापस शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रेल मार्ग में तो राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग की शुरुआत 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच हुई थी और ये जयपुर रियासत में चलाई गई थी। नेक्स्ट है प्रथम लोको कारखाना 11 अगस्त 1879 को अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। 1895 में पहला लोको इंजन बन करके तैयार हुआ था। मार्च 2022 के अनुसार कुल रेल मार्ग हैं 6019 किलोमीटर। देश का 8.83 अपने पास रखते हैं, यानी कुल रेल मार्ग की लंबाई पूछता है तो 6019 किलोमीटर और देश का ये अपने पास में 8.83% हिस्सा रखते हैं।
लास्ट, सार्वजनिक प्रयोग किया जाने वाला सबसे अगर कोई परिवहन है तो वो है कौन सा, तो वो है रेल परिवहन। आगे बात करें देश में कुल रेल मार्ग, तो ये इंडिया के आधार पर 31 मार्च 2021 के डाटा है। ये 68,113 रूट किलोमीटर थी कुल रेल मार्ग। वापस बात करें कि भारत में सबसे कम लंबाई मिजोरम में देखने को मिलती है 2 किलोमीटर। भारत में सबसे कम लंबाई कहाँ देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है मिजोरम में, सिर्फ कितनी है 2 किलोमीटर। यानी कि भारत का एक राज्य मिजोरम जिसके अंदर रेल मार्ग की कुल कितना है 2 किलोमीटर। और वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है, सिक्किम के अंदर क्या है, कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। इंडिया में बात करें तो सर्वाधिक जो लंबे रेल मार्ग हैं वो कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ गुजरात में। ठीक है, ये लंबे रेल मार्ग हैं। बात करें राजस्थान में रेलवे के प्रबंधन के लिए एक जोन स्थापित किया गया है, कौन सा, उत्तर पश्चिम रेलवे। कौन सा, उत्तर पश्चिम रेलवे। इसकी बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2000 को स्थापित किया गया था और जयपुर में इसका मुख्यालय है, किसका, उत्तर पश्चिम रेलवे का। वापस तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है और इसके अधीन 4 मंडल आते हैं, कौन कौन से, तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा का संचालन करती है थार एक्सप्रेस, ये पाकिस्तान के मुनानाब से जोधपुर राजस्थान तक आती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो कोटा मंडल। कोटा मंडल है ये पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन है। 1 अप्रैल 2003 को इसको स्थापित किया गया था और ये जो पश्चिम मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय पूछा जाता है तो जबलपुर में। राजस्थान में कुल 5 मंडल हैं। ठीक है, कौन कौन से, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। उत्तर पश्चिम का जयपुर है और जबलपुर MP में है जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बात करें भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। भारतीय रेलवे राजस्थान में पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है पचपदरा। और पचपदरा कहाँ है, बाड़मेर में। तो पचपदरा बाड़मेर में भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। ये एक तो बात कर रहे थे हम भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये राजस्थान के पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थापित किया गया है। यहाँ पर किया जाता है कि जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है उनका टेस्टिंग की जाती है। वो ट्रेनें जो 180 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलती हैं उनका टेस्टिंग किया जाता है कहाँ पर, पचपदरा बाड़मेर में। वापस तो भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र एक ही स्थापित है राजस्थान में, वो है पचपदरा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर, बाड़मेर में। ये क्या करता है, यहाँ पर 180 किलोमीटर की जो स्पीड की ट्रेनें हैं उनको परीक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट है उपक्रम। अब पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर रेलवे के कितने उपक्रम स्थित हैं, किसके, राजस्थान के। तो राजस्थान के अंदर रेलवे के 2 ही उपक्रम स्थित हैं। एक तो सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री जो भरतपुर के अंदर स्थित है और ये रेलवे डिब्बों का निर्माण करती है, किसका, रेलवे डिब्बों का। तो रेलवे डिब्बे बनाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, सिमको वैगन फैक्ट्री। और कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। बात करते हैं इससे कुछ फैक्ट्स बनते हैं, जैसे इसकी बात करें शुभारंभ की या प्रारंभ की, तो इसके प्रारंभ किया गया था 1957 में। 1957 में सिमको वैगन फैक्ट्री शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ कारणवश 2000 के अंदर यहाँ पर तालाबंदी कर दी जाती है, यानी यहाँ पर ताला लगा दिया जाता है और इसको पुनः 9 अक्टूबर 2000 को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में रेलवे डिब्बों का निर्माण करती है। 1957 में शुरू की गई थी, 2000 में तालाबंदी हो गई और बाद में इसको 2008 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। पहला उपक्रम। सेकंड है यहाँ पर पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण केंद्र। कौन सा, पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण केंद्र। लेकिन ये पश्चिम वाला है तो पश्चिम में नहीं, ये हमारे राजस्थान के दक्षिण के अंदर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है।
इसकी बात करें तो ये 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया था। कई बार पूछा गया है पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो उदयपुर में। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पूछता है तो कहाँ है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो 9 अक्टूबर 1965 को इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थापित है। कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में ही आपको पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्यालय स्थापित मिलता है। वापिस भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कहाँ स्थापित है, पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर के अंदर। इसकी शुरुआत 9 अक्टूबर 1965 को की गई थी। सिम्को वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर स्थापित है। भारतीय रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा बाड़मेर में। इसके बाद में डबल स्टैकर कंटेनर रेलगाड़ी प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई थी। डिगवाड़ा जो रेलखंड विद्युतकरण किया गया था 29 नवंबर 2020 को केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा। और वर्तमान में रेल मंत्री तो हमने पढ़ी लिया, अश्विनी वैष्णव। तो ये तो था हमारा रेल परिवहन। कौन सा परिवहन, रेल परिवहन। हमने रेल परिवहन को जान लिया और रेल परिवहन से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लिए। एक बार और शॉर्ट्स में देख लेते हैं रेल परिवहन को, ठीक है, ध्यान से देखना। राजस्थान में रेल परिवहन, राजस्थान में रेल परिवहन की सबसे पहले चला कब था, तो 1876 में। कहाँ से कहाँ पर, बांदीकुई, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। कब, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, बांदीकुई। किस रियासत में चली, तो ये जयपुर रियासत में चलती है। पहला तो हमने यही देखा था और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चलती है और जयपुर रियासत में। सेकंड फैक्ट कि राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई, तो राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई 6019 किलोमीटर। कितनी है, 6019 किलोमीटर। और इसके हिसाब से राजस्थान सेकंड स्थान रखता है भारत के अंदर। किसमें, भारत में सेकंड स्थान रखता है। बात की थी फिर कि हमारे 1879 में अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में प्रथम लोको कारखाना की स्थापना। प्रथम लोको कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, अजमेर में। कब, 1879 में, ठीक है। और यहाँ पर 1895 में प्रथम लोको इंजन बन करके तैयार हो गया था। प्रथम लोको इंजन तैयार हो गया था कब, 1895 में। वापिस प्रथम रेल 1874 आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, जयपुर रियासत में। राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई तो वो है 6019 किलोमीटर। राजस्थान में रेल मार्ग 6019 किलोमीटर। इसके हिसाब से इंडिया में सेकंड स्थान रखता है। 1879 में अजमेर में प्रथम लोको कारखाना की स्थापना की गई थी, जिसने प्रथम लोको इंजन तैयार किया था 1895 के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ा था हमने कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनमें कोई रेल मार्ग नहीं है। जिस प्रकार से बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, उसी प्रकार से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर कोई भी रेल मार्ग नहीं है, ठीक है। इनको याद रखना। फिर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में बात की थी हमने कि राजस्थान का भारत का, इंडिया का ही मैप बना लो आप। तो इंडिया के मैप में बात की थी कि मिजोरम में सबसे कम सड़कें देखने को मिलती हैं। कितनी, 2 किलोमीटर। सिर्फ 2 किलोमीटर का ही विस्तार पाया जाता है मिजोरम में। बात करें सिक्किम, तो सिक्किम के अंदर आज भी हमें कोई सड़क मार्ग या रेल मार्ग नहीं मिलता है। सड़क मार्ग या रेल मार्ग नहीं मिलता है, ठीक है। किसके अंदर, सिक्किम के अंदर। एक और पूछा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, एशिया का सबसे बड़ा उनका जंक्शन है, वो है फुलेरा जंक्शन। कौन सा, फुलेरा जंक्शन। उसके बारे में हम अभी और चर्चा कर लेंगे। तो ये तो था इंडिया के संदर्भ में। इंडिया में सर्वाधिक रेल मार्ग फर्स्ट स्थान पर आता है यूपी। कौन सा, सेकंड पर राजस्थान, ठीक है। याद रखना, सेकंड स्थान पर कौन सा आता है, राजस्थान। थर्ड पर आता है महाराष्ट्र। फोर्थ पर आता है गुजरात, ठीक है। तो ये रेल मार्गों के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से राज्य हैं। तो ये तो था रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के बारे में हमने जान लिया था। और अब है हमारे पास में वायु परिवहन, क्योंकि हमने सड़क परिवहन को पढ़ लिया। हाँ, एक साथ सबको कंबाइंड में रिवीजन करवा देंगे। राजस्थान में वायु परिवहन, कौन सा परिवहन, वायु परिवहन। वायु परिवहन सभी जानते हैं कि वायु परिवहन यात्रा का वह सुगम साधन है या वह मार्ग है जो यथाशीघ्र
यथा शीघ्र आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, यानी बहुत जल्दी या बहुत तीव्र गति से ये अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। तो सबसे अगर तेज साधन है कोई सा तो वो है वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो हमने वायु परिवहन के बारे में पहले भी जान लिया था कि राजस्थान में वायु परिवहन है वो अलग अलग है, जैसे केंद्र के अधीन अलग है, राज्य सरकार के अधीन है, वायुसेना के अधीन है और निजी क्षेत्र के। तो वायु परिवहन 4 तरीके से मिलता है। अगर पूछें टोटल, तो टोटल है हमारे यहाँ पर 33 हवाई अड्डे हैं। कितने हवाई अड्डे हैं? 33। ये तो हैं टोटल। अब इस 33 में से बात करें तो 6 हैं वायुसेना के अधीन। कौन सी? जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके अधीन है 6। फिर बात करते हैं 4 हैं ये निजी क्षेत्र के अधीन। किसके अधीन? निजी क्षेत्र के अधीन। कितने हैं? तो 4 एयरपोर्ट। फिर बात करते हैं हम 4, फिर हमारे बचते हैं 19। कितने? तो 19। ये 19 किसके अधीन है? ये राज्य सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? राज्य सरकार के। तो 6 की बात करें वायुसेना के अधीन है, 4 निजी क्षेत्र के अधीन है और 19 राज्य सरकार के अधीन है। और 4 हमारे जो बचे हुए हैं वो है हमारे केंद्र सरकार के, यानी भारतीय विमान प्राधिकरण। भारतीय विमान प्राधिकरण ठीक है। तो ये 33 टोटल थे हमारे पास में, जिसमें से 6 हमने वायुसेना के अधीन है, 4 निजी क्षेत्र के अधीन है, 19 राज्य सरकार के अधीन है और 4 भारतीय विमान प्राधिकरण के अधीन है। अब इनको हम एक एक को जानने वाले हैं कि कौन से भारतीय वायुसेना के अधीन है, कौन से राज्य सरकार के और कौन से हमारे निजी क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले वायुसेना के अधीन वाले। ठीक है, वायुसेना के अधीन सबसे पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम वायु परिवहन को लेकर के, कि जो विमान पत्तन है ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। संघ सूची से तात्पर्य कि इस पर जो भी कानून, जो भी निर्णय लेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। कौन लेगी? भारतीय जो सरकार है उसके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। आगे राज्य नागरिक उड्डयन विभाग, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2012 को की जाती है। एक और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस ज़िले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा? तो वो कहाँ बनेगा? कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर। नेक्स्ट, झालावाड़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कहाँ पर? झालावाड़ का जो कोलोन है, झालावाड़ का स्थान है कोलोन। कोलोन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। हमारे यहाँ पे अभी तक सिर्फ एकमात्र ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो है सांगानेर। कौन सा? सांगानेर। और सांगानेर कहाँ का है? जयपुर का। तो राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा वाला? सांगानेर वाला। कहाँ पर है? जयपुर में। और दूसरा प्रस्तावित है झालावाड़ में। तो ये दूसरा प्रस्तावित, झालावाड़ का भी कौन सा शहर? कोलोन शहर। बात करें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की, तो ये 2016 में प्रारंभ की गई थी और राज्य और केंद्र सरकार ने एक दूसरे के साथ MOU किया था, समझौता किया था। कब? 2017 में। कब? 2017 में। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है 2016 की। 2016 की स्कीम है और केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का MOU होता है 2017 के अंदर। कब होता है? 2017 में। तो जान लिया संघ सूची का विषय है राज्य नागरिक उड्डयन के विभाग की 2012 में। कोटा में ग्रीनफील्ड बनेगा। झालावाड़ में अंतर्राष्ट्रीय हब प्रस्तावित है और पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो हमारा सांगानेर में है। रीजनल कनेक्टिविटी 2016 की है, लेकिन MOU है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 2017 में। अब बात करते हैं हवाई अड्डे। तो हवाई अड्डे वे वाले जो भारतीय वायुसेना के अधीन है। कौन कौन से? नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर का, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़, फड़ौदी। तो ये किसके अधीन है? ये भारतीय वायुसेना के अधीन है। इंडियन एयरफोर्स के अधीन है 6 हवाई अड्डे। कौन कौन से? नाल बीकानेर, उत्तरलाई बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ और फलोदी। किसके अधीन है? भारतीय वायुसेना के। तो ये 6 हो जाते हैं हमारे, किसके अधीन हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं भारतीय वायुसेना के। कौन कौन से? नाल, उत्तरलाई। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन से एयरफोर्स के अधीन है? दूसरा, नाल हवाई अड्डा किस जिले के अंदर स्थित है, या उत्तरलाई किस जिले के अंदर स्थित है? तीसरा, कि राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं जो भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? तो वो कितने हैं? 6। ठीक है,
वापस याद करो, नाल, बीकानेर, उत्तरलाई, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनके तो आप बता सकते हो। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में, जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा बीकानेर में, और फलोदी जोधपुर के अंदर है। बात करें, ये तो हो गए हमारे कौन से, भारतीय वायुसेना के। अब 4 जो भारतीय विमान प्राधिकरण है उसके अधीन है, यानी इंडियन गवर्नमेंट के अधीन है। कौन कौन से, 4। तो ये कौन कौन से हैं, एक तो कोटा वाला, जयपुर वाला, किशनगढ़, अजमेर और उदयपुर। ये चारों किसके अधीन है, ये चारों अधीन है भारतीय विमान प्राधिकरण के। 6 भारतीय वायुसेना के अधीन है। कौन कौन से, नाल, उत्तरलाई, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ और फलोदी। 4 भारतीय विमान प्राधिकरण के अधीन है, कोटा, जयपुर, किशनगढ़ और उदयपुर। फिर राजस्थान में 33 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 6 वायुसेना के अधीन हैं, 4 निजी क्षेत्र के अधीन हैं, 4 भारतीय विमान प्राधिकरण के अधीन है, 19 राज्य सरकार के अधीन है। कितने, 19 राज्य सरकार के अधीन है। तो ये हमने पहले पढ़ लिए किस किस के, तो ये पढ़े थे हमने अभी भारतीय वायुसेना के, और सेकंड पढ़ा था हमने किसके अधीन, तो ये पढ़े थे भारतीय विमान प्राधिकरण के। अब बनता है निजी क्षेत्र के अधीन, कि निजी क्षेत्र के अधीन कौन कौन से हैं। तो कांकरौली, राजसमंद किस ग्रुप के है, तो जे के ग्रुप के द्वारा संचालित है। पिलानी, झुंझुनू बिड़ला ग्रुप के द्वारा संचालित है। वनस्थली, निवाई टोंक वाला वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा संचालित है। 12 अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित है। वापस कांकरौली राजसमंद में है और जे के ग्रुप द्वारा संचालित है। पिलानी झुंझुनू में है और ये बिड़ला ग्रुप के द्वारा संचालित है। वनस्थली टोंक में है और ये वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा संचालित है। 12 में है अडानी ग्रुप वाला, कहाँ पर, 12 के अंदर। तो ये जो 4 निजी क्षेत्र के एयरपोर्ट है, कहाँ कहाँ पर, कांकरौली, पिलानी, वनस्थली, 12। कांकरौली, राजसमंद। यहाँ से एक और फैक्ट बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है, तो कांकरौली राजसमंद में। कहाँ पर, कांकरौली राजसमंद में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये पूछेगा कांकरौली राजसमंद में किस ग्रुप का एयरपोर्ट है, तो वो है जेके ग्रुप का। किसका, जेके का। पिलानी झुंझुनू में विड़ला ग्रुप का है। वनस्थली विद्यापीठ में, जो वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में स्थापित है, रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी थी उन्होंने स्थापित की, और ये उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। 12 में है अडानी ग्रुप का। तो ये 4 निजी क्षेत्र के 6 वायुयान थे, वो एयरपोर्ट्स के अधीन थे, और 4 थे हमारे भारतीय विमान प्राधिकरण के। अब नेक्स्ट बचते हैं 19 है, वो हमारे राज्य सरकार के अधीन है। जैसलमेर में 5वां सिविल एयरपोर्ट बनेगा। जो जैसलमेर ज़िला है हमारा, वहाँ पर 5वां सिविल एयरपोर्ट प्रस्तावित है। बात करें नाल हवाई अड्डा, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है और एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है, तो नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये नाल हवाई अड्डा है बीकानेर के अंदर है। ठीक है, वापस जैसलमेर में 5वां सिविल एयरपोर्ट बनेगा और नाल हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। सांगानेर, इससे क्वेश्चन, दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तीसरा, बाद में इनकी स्थिति को याद रखना। जैसे सांगानेर से, सांगानेर कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। 7 फरवरी 2002 से यहाँ से दुबई के लिए यात्रा शुरू की गई थी। कहाँ के लिए, दुबई के लिए। वापस अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था उसको 29 दिसंबर 2005 को। कब, 29 दिसंबर 2005 को। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो है सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में। 7 फरवरी 2002 से दुबई के लिए यात्रा शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 29 दिसंबर 2005 को। नागर विमान निगम की स्थापना राज्य में 20 दिसंबर 2006 को स्थापना की जाती है। क्वेश्चन, महाराणा प्रताप और डबुक एयरपोर्ट कहाँ स्थित हैं, तो उदयपुर में। कई बार पूछे गए हैं, डबुक एयरपोर्ट कहाँ है, तो उदयपुर में। महाराणा प्रताप कहाँ है, उदयपुर में। वापस राजस्थान राज्य उड्डयनशाला, राजस्थान राज्य उड्डयनशाला कहाँ स्थापित है, तो ये 1975 में स्थापित की गई थी। और जो हमारे पायलट्स होते हैं उन पायलटों को क्या कराती है, ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। कौन सी, राजस्थान राज्य उड्डयनशाला। नगर विमानन निगम की स्थापना 20 दिसंबर 2006 को की जाती है। महाराणा प्रताप और डबुक एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर स्थित हैं। राजस्थान राज्य उड्डयनशाला 1975 में स्थापित की गई और ये जो पायलट्स हैं उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। अब बात की जाती है कि सड़क निर्माण, राजस्थान या भारत में सड़कों का निर्माण या सड़कों का प्रारंभ कैसे हुआ था, तो एक शासक था शेरशाह सूरी। कौन सा था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब भारत में आया था तो उसने ग्रांट ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड के नाम से जिसे हम जानते हैं।
ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया और सड़क निर्माता भारत में अगर किसी को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज फुलेरा जंक्शन है। कौन सा है? फुलेरा जंक्शन। सेकंड, राजस्थान में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान में नैरो गेज की जो लाइन है, रेलवे लाइन है नैरो गेज वाली, वो कहाँ है? तो वो धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। सेकंड, पहली ब्रॉडगेज रेल सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1994 को किया गया था। कब? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में। पहली ब्रॉडगेज रेल बस सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में किया गया था। लास्ट है कि जो हमारा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दोनों में कोई रेल मार्ग नहीं है। भारत का पूछता है तो सिक्किम में कोई रेल मार्ग नहीं है। मिजोरम में सिर्फ 2 किलोमीटर का है। भारत में पूछता है पहला स्थान रेल मार्ग में किसका है? तो यूपी का। सेकंड स्थान है राजस्थान का। थर्ड स्थान है महाराष्ट्र का। फोर्थ स्थान है गुजरात का। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग की शुरुआत 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में हुई थी। जयपुर रियासत ने पहली ट्रेन चलाई थी। आगे पूछा था कि 1879 के अंदर पहले लोको कारखाना अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। 1895 में पहला लोको इंजन बना करके तैयार किया था। राजस्थान में कुल रेल मार्गों की संख्या की बात की जाती है तो 6019 किलोमीटर राजस्थान में रेल मार्ग है। इसके स्थान पर भारत में सेकंड स्थान रखता है। राजस्थान में फिर बात की थी हमने कि जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, यहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं है। हमने भारत के सापेक्ष में भी बात की और राजस्थान के में भी। तो आज हमने वायु परिवहन और रेल मार्ग परिवहन को अच्छे से जाना। कल हमने पढ़ा था हमारे किसको? सड़क परिवहन को। तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होंगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।